हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2A को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कैसे जीरोस फाइंड करते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। ठीक है, कुछ उसी तरीके से आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन कहेगा कि भैया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और कहेगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को वेरीफाई करो या फिर जीरोस को फाइंड करो या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही फाइंड करो। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनको डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज हमेशा कहते हैं कि भैया सीधे एक्सरसाइज में कभी नहीं आना है। पहले हमें क्या करना होता है, पहले समझना होता है कि भैया कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, कैसे लगाते हैं। अगर हमने ये सब चीजें समझ ली तो भाई साहब हमें हर एक एक्सरसाइज हलवा लगेगी। तो चलो बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में आपसे पूछा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे देख के पता करते हैं, उसको देखो। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, या फिर ऐसा बोल दो सिंपल लैंग्वेज में जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इससे बड़ी पावर तो कहीं है नहीं, तो इसे क्यूबिक बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए इतना हम छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर तो हो गई हमारे पास 2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो चलो ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ। यहां पर हमें क्या देखना है कि भैया आपसे अगर क्वेश्चन कह दे कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को वेरीफाई करो, तो उस केस में हम लोग कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं वो देख लो। सबसे पहले यहां पर देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो ये हो गया हमारे पास बी और ये हो गया हमारे पास ए, ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब कहोगे अल्फा बीटा गामा क्या होता है? जो जीरोस होते हैं ना, उन जीरोस को एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं, एक को गामा बोल देते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये होगा, तीसरा फॉर्मूला ये होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन कहता है कि जीरोस को वेरीफाई करो तो तीनों फॉर्मूले लगाने हमें पड़ेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो चलो अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया आपके पास जीरोस है। इस बार हमें जीरोस दे दिया गया, कहा जा रहा अब इस बार क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करो। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला लिखना होगा, जो कि ये है। बस इन्हीं दो चीजों से पूरी एक्सरसाइज निपट जाएगी और कुछ नया मिलेगा तो उसको वहीं सीख लेंगे जब हमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। ये कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यहां पर कह रहा है कि भैया ये 3, ये -2 और ये 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। देखो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है। क्यूबिक है इसी वजह से इसके 3 जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक होते हैं ना तो सिर्फ 2 जीरोस होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब इसके हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट। अभी हमने बताया कि अगर हमें कभी भी किसी भी रिलेशन को वेरीफाई करना होता है तब हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं। बस इसी की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्या गिवन है, 3, ठीक है, 2 माइनस का 1, ये क्या गिवन है, ये हमें जीरोस गिवन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द जीरोस आर द वेरीफाई दैट दिस एंड दिस एंड दिस आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। वेरीफाई का मतलब ये होता है कि अगर इस 3 को उठा के इसमें x की जगह पे हम पुट कर देते हैं और रिजल्ट हमें 0 आ जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये इसी के जीरोस है। जीरोस का मतलब ही यही होता है कि कुछ ऐसे नंबर जिन नंबर को उठा के अपनी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद सॉल्व कर दे तो रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, तो इसे हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है, फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलो अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले यहां पर ना ये px है, तो हमारे पास जो जीरोस है ये जो गिवन है इसे हम लोग मान लेते हैं ये x के इक्वल है। x इक्वल टू पहले हमने 3 कर दिया, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां वैल्यू को पुट करेंगे। p x की जगह पे हो गया 3 इक्वल टू फिर से हो गया 3 का हो गया क्यूब -2,
फिर से यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, ठीक है। देखो 6 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 9 ज़ा हो जाएगा 27 माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर हो गया प्लस 6, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 27 और 6 यहाँ पर आ गया हमारे पास 33, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया हमारे पास माइनस 33 और इसको सॉल्व कर दोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हम लोगों ने 3 को x में पुट किया तो हमें आंसर क्या मिल गया, 0। हमने बताया कि अगर किसी नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने से 0 मिलता है सोल्यूशन में तो उस नंबर को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा 3 है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसी तरीके से हम लोग ये 2 -2 और 1 को भी चेक कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू हो गया -2, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो गया p -2 इक्वल्स टू हो गया -2 का क्यूब -2, ये हो गया हमारे पास -2 स्क्वायर -5 और ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 6, ठीक है। अब देखो -2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 8 हो गया, यहाँ पर होगा 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया प्लस 6 हो गया। अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और 8 8 8 हो गया 16, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 16 और ये हो गया प्लस 10 सॉरी -10 और फिर -10 और प्लस का 6 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर तो हमें 0 नहीं मिलेगा। क्यों 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक ये है कि भाई साहब यहाँ पर ये भी तो हमारा 0 है, माइनस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। तो हमने फिर से देखा जब -2 को हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में तो फिर से हमें 0 मिल गया। अब उसी तरीके से 1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। देखो अगर वीडियो में एक भी क्वेश्चन आपको कहीं भी प्रॉब्लम दे रहा है ना तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। अब यहाँ पर हम लोग p और x की जगह पे 1 रखेंगे और पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 1 लिख देंगे। ये हो गया माइनस का 2, फिर से यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया -5 इंटू 1 हो गया प्लस हो गया हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होगा, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 5 प्लस हो गया हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हो गया 7, ये हो गया 7, इसको सॉल्व कर दोगे 0 तो मिल गया 0। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि भैया ये जो दो हमारे 3 नंबर हैं ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। तो इसको लिख के भी दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, -2 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या बात ये समझ में आ गई। हमने अभी यहाँ पर निकाला है, वेरीफाई किया है कि ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। अब हमें इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें ये 3 फॉर्मूले लिखने होंगे। तो कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ये 3 है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा अल्फा है, ठीक है। फिर इस वाले को हम लोग बीटा बोल देंगे, किसी को भी कुछ भी बोल दो, ये आपकी मर्जी, ठीक है। और इसको हम लोग बोल देंगे 1। ये बात क्लियर है, अल्फा बीटा गामा हो गया। अब बस हमें फॉर्मूला देखना है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। चलो फॉर्मूले को भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है 3, बीटा यहाँ पर हो जाएगा -2 प्लस -2 हो गया और यहाँ पर गामा हो गया 1 इक्वल्स टू -b/a। ये कहाँ से आएगा, देखो ये होता है a, ध्यान से समझना, ये होगा b, ये होगा c, ये होगा हमारा d। अब देखो ये x क्यूब के आगे जो भी नंबर होगा ना वो a होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट यानी कि नंबर जो भी होगा वो हमारा b होगा। बट यहाँ पर सिर्फ 2 को b मत लिखना, ये माइनस है ना तो -2 होगा। वैसे ही यहाँ पर -5, ये हो गया 6। अब बस इसको देखते जाओ और यहाँ पर वैल्यू को पुट करते जाओ। तो यहाँ पर हो गया -b, b है हमारे पास -2 अपॉन हो गया हमारे पास a हो गया 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना
ये हो जाएगा 1 और ये 1 2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये लग गया ये वाला। अब देखो ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 रहेगा। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब पहले वाले कर लिया, अब दूसरे वाले को करो। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और ये गामा और हमारे पास हो गया अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास C अपॉन A। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फा है ये और बीटा है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस बीटा और गामा यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये और ये 3। अब ये हो जाएगा C हमें क्या दिया हुआ है, देखो C हमें यहाँ पर पता है माइनस का 5, तो माइनस 5 कर देंगे और A हमारे पास है 1। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस माइनस 6 और माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 और माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 5, माइनस 5 यहाँ पर आ गया, ये इक्वल है, इक्वल लगा दो, यहाँ पर माइनस 5 है माइनस 5। वो तो फिर से देखो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से लास्ट वाले को देख लो, तीसरा जो है इसमें है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस D अपॉन A हो गया। अब ध्यान से देखना, अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास माइनस 2 है, गामा हमारे पास 1 है और माइनस D हमारे पास 6 है माइनस का अपॉन A ये 1 हो गया। तो ये हो गया 3 2 जा 6, वो भी माइनस का माइनस 6 हो गया, ठीक है, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू लगा दिया, ये माइनस 6। तो हमने फिर से देखा कि भैया यहाँ पर भी दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। देखो टाइम लग रहा है नो डाउट, बट यार हर एक चीज़ आराम से सिखाएंगे ना, एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप टाइम लगेगा। तो अब इसी तरीके से आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपके पास पॉलिनोमियल है px, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 3x², ये हो गया माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10, ये है। अब कह रहा है इससे हमारे पास एक क्या है जीरोस है, जैसे कि 5 0 हो गया, माइनस 2 हो गया और हो गया हमारे पास 1/3, ये 3 जीरोस हमें दे दिए गए। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले तो ये चेक करो क्या ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, फिर उसके बाद आप इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो कैसे चेक करोगे भैया, बिल्कुल इसी तरीके से, पहले इसको रखोगे x की जगह में, फिर इसको रखोगे, फिर इसको रखोगे। चलो इसको फिर से समझाते हैं, आराम से यहाँ पर बैठो और समझो, देखते जाओ, ठीक है। पहले देखो, फिर बुक नोटबुक खोल लेना और फ़ोन को बंद कर देना, फिर खुद से ट्राई करना, देखते देखते मत करना कभी, पहले समझ लिया करो फिर किया करो। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने 5 कर दिया, ये हो गया p, ये हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 10, ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब है यहाँ पर, ये क्यूब है, ये स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10 हो गया। देखो 5 का क्यूब 3 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा हो जाएगा 125 माइनस 10 और यहाँ पर 5 5 जा हो गया 25। अब देखो 27 इंटू 5, 7 5 जा 35, तो 5 हो गया यहाँ पर 3, 5 2 जा 10 और 13, 135 हो गया और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। ये बात क्लियर, सिंपल है। अब हमें करना क्या है, इसको बस ऐड कर देना, हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 7 और 3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 250, ओके, माइनस 135 और ये हो गया प्लस हमारे पास 10। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो 375 है और 10, ये दोनों प्लस के ऐड कर दिया 385 हो गया। अब देखो ये दोनों माइनस के, इनको ऐड करो 5 5 3 8 और 2 और 3 385। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो जब कभी भी रिजल्ट किसी भी नंबर को पुट करने से 0 आता है तो वही नंबर हमारा क्या होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो इस बार हम लोग x की जगह पे -2 पुट करेंगे, फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p, देखो क्वेश्चन तो बड़ा है, टाइम टेकिंग है, बस आराम से करते जाओ, होता चला जाएगा। सबसे अच्छी बात इसी में,
यहाँ पर हो गया हमारे पास -2 का क्यूब -10, ये हो गया -2 का स्क्वायर -27, और यहाँ पर हो गया -2 और प्लस हो गया 10, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू -2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 10 कर दोगे कितना आ जाएगा 40 आएगा, माइनस का वो भी। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 और 5 54 और प्लस हो गया हमारे पास 10, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 3 8 ज़ा 24 -40, अब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस आ जाएगा हमारे पास 64, इसको भी सॉल्व करोगे 64, तो रिजल्ट क्या आएगा लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पे 1/3 पुट करके देखते हैं, चलो। अब यहाँ पर हो गया x px, x की जगह पे 1/3, ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 1/3, और ये हो गया हमारे पास क्यूब -10, और ये हो गया माइनस नहीं प्लस का 1/3 और स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 27 इंटू 1/3 प्लस 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इससे कैंसिल करोगे 3 9 ज़ा, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, तो 1/27, इसको कैंसिल करेंगे 3 9 ज़ा 27 माइनस 10, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3 3 ज़ा 9, ये हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया 9 प्लस ये हो गया हमारे पास 10। देखो अब यहाँ पर आ रहा है 1/9, ये हमारे पास 10/9, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 10 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 9, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0/9, और रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें 0 मिल जाएगा। क्या मिल गया 0 मिल गया। फिर से हमने क्या देखा कि जब हमने x में 1/3 पुट किया तो हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, ये तो आधा आंसर हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है इनके जीरोस को वेरीफाई करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास भैया अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हो गया हमारे पास 5, बीटा क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास -2, और गामा हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया 1/3, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जीरोस का फॉर्मूला होगा हमारा जिसको वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप का, उसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a हो गया। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास है 5 -2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा -b, यानी कि b हमारे पास क्या दिख रहा है -10 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -10, और ये हो जाएगा a हो गया हमारे पास 3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी -10/3 मिल जाएगा, और ये देखो दोनों आपस में इक्वल हो गए, और ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्या ये बात समझ में आ गई। अब ये पहला हो गया ना, अब इसी तरीके से दूसरे में आ जाओ। अब दूसरे में जो हमारा फॉर्मूला होगा वो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर से प्लस बीटा इंटू गामा, फिर से प्लस, फिर गामा इंटू अल्फ़ा हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। अब यहाँ पर अल्फ़ा हमारे पास 5 और बीटा हमारे पास 2, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 डायरेक्ट लिख दिया, प्लस बीटा और गामा ये हो जाएगा -2/3 हो गया हमारे पास, और फिर प्लस अल्फ़ा हो गया 5 और ये हो गया ये 5/3 हो गया, इक्वल्स टू c/a। c अपॉन क्या है, c है -27, तो -27 हो गया c, a हो गया हमारे पास देखो 3 है, तो ये हो गया 3। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास 30, और ये प्लस माइनस -2 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 हो गया, इक्वल्स टू -27/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 से माइनस करोगे 3 आ जाएगा, इसको माइनस कर दोगे तो -27 हो जाएगा बाई 3, इक्वल्स टू -27/3 हो गया। बस, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई। तो सेकंड भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पे, जो तीसरा है उसे देखो। अब तीसरे में हमें क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a को देखते हैं। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा फिर से देखो क्या है, अल्फ़ा हमारे पास 5,
बीटा हमारे पास है कहाँ गया -2, गामा हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर जो डी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो डी है -10 है, -10/a। ए क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, ठीक है, 3 और 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10/3, ये हो गया माइनस और ये हो गया -10/3, माइनस माइनस ये बन जाएगा हमारा प्लस, बट यहाँ पर माइनस आ रहा है तो कुछ छोटा सा मिस्टेक है, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं। यार लोचा पता है कहाँ हो रहा है, लोचा ये हो रहा है कि यार बी भी 10 है, डी ये वाला 10 प्लस वाला ये लिखना था हमें, तो प्लस का हमें 10 लेना है, तो यहाँ पर होगा हमारे पास माइनस, ये माइनस हटा दो, -10। तो देखो ये भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से दिख रही है, समझ में आ रही। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दोगे तो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ओके तो अब क्वेश्चन 3 को ध्यान से देखो, ये कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है whose zeros are 2, -3 and 4, जिसके जीरोस ये दिए गए। देखो हमने आपको बताया था ना शुरू में जब बेसिक पढ़ा रहे थे कि जब कभी आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछ ले और आपको जीरोस गिवन दे दे तब आपको क्या करना है, अभी हम दिखाते हैं क्या करने के लिए हमने कहा था। आपसे हमने कहा था कि ये जो आपको दिख रही है ना पर्ची, इसमें लिखा हुआ है जनरल फॉर्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपको इस जनरल फॉर्मूले में बस वैल्यू को पुट करना है और आंसर खुद निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, चलो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो भी गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमें हमारे पास 3 और 3 में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है हमें 2, -3 और हमें यहाँ पर गिवन है 4। ये 3 चीज़ें गिवन है जो कि जीरोस है। एक को हम अल्फ़ा बोल देते हैं, ठीक है, दूसरे को बीटा बोल देते हैं, तीसरे को हम गामा बोल देते हैं। ये हो गया, गामा पहलवान हो गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए ये जो हमें जीरोस दिख रहा है इसको उठाएंगे और अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसको ही लिखेंगे, सोल्यूशन पे आ जाओ। ये हो गया हमारे पास x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये हो गया x² प्लस ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्या ये बात क्लियर है? अब बस वैल्यू को पुट कर दो। देखो यहाँ पर x³ है, x³ लिखा रहने दो, माइनस ये हो गया हमारे पास 2 प्लस ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 4, ये हो गया x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 3 2 6 प्लस बीटा और गामा 3 4 12, ये हो गया प्लस गामा और अल्फ़ा हो गया हमारे पास 4 2 8, ये हो गया 8 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो 3 2 हो जाएगा 6 और 6 4 हो जाएगा 24, ये हो गया माइनस का 24, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x³ माइनस, देखो ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -3, क्या आएगा माइनस का 1, -1 प्लस 4 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये हो गया x² प्लस, इसको देखो यहाँ पर है हमारे पास 12 किसका, माइनस का, ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर है 6 माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 18, 18 हमें क्या मिल जाएगा माइनस का, और 18 में 8 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, माइनस का 10 मिलेगा, -10 और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस ये हो गया 10, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया हमारे पास 24 हो गया, और यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास x होगा, यहाँ पर x होगा, ये हो गया हमारे पास x। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये जो हमें मिला है ना, यही हो गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस हमें यही तो फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? यही फाइंड करना था, x³ -3x² -10x + 24
हो गया आंसर क्लियर। देखो 3 लाइन में ही आंसर आ गया, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें रटनी होंगी। देखो मैथ में भी रटा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ लिया काम हो गया, रटना पड़ता है मेरे भाई, लाडले रटना पड़ेगा। क्वेश्चन 4, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2, 1 एंड -3। क्वेश्चन कह रहा है इस बार आपको फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इसके हमें जीरोस गिवन है। अब कैसे करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर देना, बहुत ही सिंपल इजी है। अभी सब कुछ हम आपको करके दिखाएंगे। देखो हमने आपको बताया है कि जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला जो होगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला ये है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अपने सोल्यूशन पे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीरोस जो दिए थे उसको हमने अल्फा बीटा गामा लिख दिया है। तो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास x³ माइनस अल्फा बीटा और गामा, x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हो गया x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जहां पर अल्फा दिख रहा है वहां अल्फा लिखो, बीटा की जगह बीटा, गामा की जगह पे गामा पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, सबसे पहले x³ को x³ जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो, माइनस अल्फा हो गया हमारे पास 1/2, बीटा हो जाएगा 1, गामा हो जाएगा -3। ये हो गया x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा -3, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या था, गामा और अल्फा, ये हो जाएगा -3/2, -3/2। ये हो गया x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास -3/2। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x³ माइनस, यहाँ पर एलसीएम में आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 6, ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा -4 और यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -3। ये हो गया -3 और ये हो गया x², ठीक है। ये तो आप खुद से कर लोगे। प्लस अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 2 आ गया, और फिर यहाँ पर हो गया 1, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 माइनस का, और ये हो जाएगा -3, 5 3 8 -8, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास +3/2। ये हो गया। अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 4 आ जाएगा माइनस का। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोल लें सभी के, x³, देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा x³ माइनस प्लस माइनस 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 हो गया +3/2, x² माइनस 4x प्लस 3/2। ये हो गया। ये बात क्लियर हो गई, सिंपल इजी है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर ना हमें डिवाइड में 2 दिख रहा है, हमें कैसे भी करके इसको डिवाइड से 2 हटाना है। कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, डिवाइड में कोई भी वैल्यू नहीं लिखते। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें डिवाइड में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x³ प्लस 2 इंटू 3/2 x² माइनस 2 इंटू 4x प्लस 2 इंटू 3/2। ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 2x³, ये हो गया प्लस 3x², 4 2 हो गया 8x प्लस हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया, सिंपल इजी था। तो चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन 5 को ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 5 -2 एंड -24 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास जीरोस है ना, और उन जीरोस का जब हमने सम किया तो 5 आ रहा है, ठीक है। फिर जो हमारे पास जीरोस है उनका मल्टीप्लाई किया फिर सम किया तो -2 आ रहा है।
फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास जीरोस हैं उनका हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो हमें -24 मिल रहा है। अब इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी बट अभी आएगी, बस 2 मिनट को, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, इसको समझने के लिए हमें करना क्या होगा, अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस को देखना होगा। यहाँ पर जो जीरोस दिख रहा है ये सभी जीरोस का सम, ठीक है, और सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन 5 लिख देते हैं। एक सेकेंड देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो क्या गिवन है, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द जीरो, ठीक है। सम ऑफ जीरो हमें गिवन है 5, ये बात क्लियर है। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो कितना है, यहाँ पर ये है हमें -2 गिवन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो हमें गिवन है 24, माइनस है, हाँ -24। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर आप देख क्या पा रहे हो, सभी जीरोस का सम हो रहा है, सभी जीरोस का सम कितना 5 है, और जो हमारे पास जीरोस है उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। फिर यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सभी जीरोस का क्या है, प्रोडक्ट कितना है 24, बस ये उठा के यहाँ पर रख देना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने पॉलिनोमियल को लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक पता नहीं क्यों निकल रहा है बार बार। x³ माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया गामा, ठीक है, ये हो गया x² प्लस ये हो गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस गामा और अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा और ये गामा हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास x³, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इसका सम क्या पता है हमें, 5 पता है, तो ये हो गया 5x², बहुत आराम से आंसर आएगा। और इसको देखो ध्यान से, ये कितना है हमारे पास 2, तो ये हो गया -2x लगा है। अब देखो सभी जीरोस का हमारा प्रोडक्ट क्या है, -24 कर दिया। अब इसको लिखो x³ माइनस 5x² प्लस माइनस -2x और माइनस प्लस 24, बस यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वीडियो थोड़ी बड़ी लग रही होगी ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो आराम से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब कभी कोई चीज़ सीखो लाइफ में हमेशा एक रूल याद रखो, जब सीखना है तो आराम सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो पूरी जान लगा के जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी कर देना। बस इस वीडियो का लाइक टारगेट में भी जान लगा दो, 200 लाइक करवा देना, ठीक है। ओके, तो अब इन क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े चेंज हो जाएंगे। ये कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पर हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वोशिएंट रिमाइंडर कब फाइंड करते हैं, जब हमें डिवाइड करना होता था, यानी कि अब हमें यहाँ कहीं ना कहीं डिवाइड करना है। कैसे, किससे करना है, चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है f(x) दिस इज डिवाइडेड बाय gx। जो ये f(x) है ना, वो gx से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट भी दे रहा होगा कुछ ना कुछ, रिमाइंडर भी दे रहा होगा, तभी तो ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो चलो अब क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। इसे ध्यान से देखो कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमें f(x) दिया है उसे लिखा x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 2 हो गया। अब इसको ध्यान से देखना, ये x² है ना। अब इसमें यहाँ पर देखो सब कुछ छुपा लो, इधर पीछे सब छुपा लो और इसको भी छुपा दो ऐसे। अब देखो ये x² दिख रहा है, ये x²। अब सोचो इस x² में ऐसा क्या कर दें कि ये x³ बन जाए, बस ये सोचना है हमें। हमेशा पहले वाले को देख के ही काम करना है। तो x² में अगर ऐसा हम क्या कर दें कि भैया x³ मिल जाए, तो हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिल जाएगा, तो हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो गया, ठीक है। अब माइनस
x का इसमें किया तो x का इसमें भी करो, तो -2x आएगा, तो -2x इसके नीचे आएगा। देखो ये x स्क्वायर वाला पार्ट है, ये x वाला है, तो हमें x के नीचे x रखना है, x क्यूब के नीचे x क्यूब रखना है, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर रखना है। चलो ये हो गया। अब साइन देखो, ये प्लस का है तो माइनस लगेगा, ये माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस हो चुका है कैंसिल। अब देखो ये प्लस है, ये अब प्लस हो चुका है, इस माइनस को भूल जाओ, अब ये भी प्लस हो चुका है, तो ये हो जाएगा 5 to 7x, ठीक है। और ये है -3x स्क्वायर। अब ये क्या है, लगेगा साइन यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर -3 लिख दो ऐसे ही। गॉट इट। अब देखो, अब फिर से हमें ये सब भूल जाना है। अब हमें देखना है कि इस x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -3, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 2 जा 6, माइनस का नहीं प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा माइनस से प्लस से माइनस, ये कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया 7x और यहाँ पर हो गया -9, मिल गया। तो हमने क्या देखा कि हमें जो रिमाइंडर मिला है वो मिला है 7x -9, और हमने क्या देखा, जो हमें क्वोशंट मिला है वो x -3 मिल गया। बस यही तो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा था, हमने कर लिया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही कह रहा है कि भाई साहब इसको इससे डिवाइड करो और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर दो। तो चलो इसे भी करेंगे, तो ये हो गया x⁴ -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर -x प्लस 1, ठीक है। इसको अरेंज करके लिखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, जो पहला होगा जो बड़ा वाला पावर उसे आएंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे ही लिख दोगे ना तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलो अब यहाँ पर सब कुछ फिर से भूल जाओ, पीछे क्या है, x⁴ है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x⁴ बन जाए, तो ये x⁴ हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, तो ये -x, ये हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। देखो -x³ बन रहा है, ये किसी के नीचे नहीं आएगा, किसी के नीचे नहीं आएगा। अब तो इसको हटा दो, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो ये हमारा कहीं और आएगा। चलो इसको लिखा रहने दो। चलो अब ये देखो x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस का 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर के नीचे ही रहेगा, तो प्लस ये हो गया हमारा x स्क्वायर। ध्यान से देखो वापस, ये प्लस का है, ये हो गया हमारे पास किसका, माइनस का हो जाएगा। ये हमारा प्लस का है तो ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखो इसे। अब देखो यहाँ पर ना हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है -x³ दिख रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज के प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर है -x³, ऊपर तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर सिंपल से लिख दिया x³। अब कहोगे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर है x स्क्वायर और यहाँ पर भी है x स्क्वायर, तो देखो ये अब माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बट रहेगा माइनस का, तो 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्लस 4x हो गया, और प्लस ये हो गया हमारे पास 5। ये बात क्लियर समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो चलो ये हो गया x स्क्वायर है। अब यहाँ पर हमें x³ दिख रहा है। अब सोचो ऐसा कुछ कि यहाँ पर भी x³ आ जाए, ऐसा कुछ सोचना है। तो भैया x स्क्वायर में ऐसा क्या हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें x³ मिल जाए, तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ मिल गया। यहाँ पर हो गया माइनस, ये हो गया x स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x। डिवाइड में आ जाओ, तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर, ठीक है। वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये साइन बड़ा है। और यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 3x प्लस ये हो गया 5, ये आ गया। अब सोचो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3x स्क्वायर यहाँ पर, -3 का इसमें भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस का 3। इसको सॉल्व करो, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों ही प्लस हो गए तो 8 हो गया। तो हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर आया है
ये 8 आ गया। और जो हमारा क्वोशंट आया है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ गया, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। तो चलो अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, अब 8 में आ जाते हैं ना। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर भी एफ एक्स की बात कर रहा है, यानी कि हमें डिवाइड ही करना है इसमें भी। अब यहाँ पर है हमारे पास एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये किससे डिवाइड हो रहा है, जी एक्स से हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, हमें यहाँ पर फिर से इसको डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया हमारे पास x की पावर 4 माइनस 5x, ये हो गया प्लस 6, हो गया। इधर आ जाओ, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें ना ऐसे नहीं लिखना कि पहले 2 लिख दिया फिर एक्स स्क्वायर लिख दिया, नहीं, इसको काटो। पहले एक्स स्क्वायर को लिखो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, बस इस तरीके से लिखते हैं। ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स की पावर 4 है। अब सोचो कि इस एक्स स्क्वायर में माइनस के एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स की पावर 4 बन जाए, वो भी प्लस का बन जाए। प्लस का भी बनाना है, ये बात याद रखना है। तो भैया अगर माइनस एक्स स्क्वायर का ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का एक्स की पावर 4 बन जाएगा। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो और कुछ मिस हो रहा है क्या, नहीं, 4x क्यूब है, 5x और 6, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 माइनस का नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5x, और ये हो गया प्लस 6, ये हो गया। अब सोचो माइनस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो भाई साहब माइनस 2 का अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, और वैसे ही 2 का इसमें करोगे 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का वो भी। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो माइनस 5x हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 10 हो गया, ये हो गया हमारे पास। क्लियर। अब देखो माइनस 5x ये ना अब छोटा हो गया इससे, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो अब तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको ही हम लोग रिमाइंडर बोल देंगे। ये रिमाइंडर है हमारे पास माइनस 5x और प्लस 10, और ये हो जाएगा कोशेंट, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई भी डाउट है ना कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 भी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, सिंपल है ये भी। कह रहा है बाई एक्चुअल डिवीजन सो डैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कह रहा है भैया डिवाइड करके बताओ, डिवाइड ही करो और डिवाइड करके ये बता दो कि ये जो है ना ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होगा कब, जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और रिजल्ट अगर हमें 0 मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे भाई साहब कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो चलो पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 9, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं अब हमारे पास। तो ये है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 3। तो चलो चेक करते हैं अब इसे। क्वेश्चन नंबर 9, देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही ना तो भाई सब कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ तक आ गए हो इस वीडियो में, पहली बार हो इस चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि RS अग्रवाल NCERT क्लास 9 क्लास 10 क्लास 8 सबके सोल्यूशन आपको मिलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ये लो, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3। अब देखो ध्यान से, इस x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें 2x की पावर 4 आ जाए, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 2x की पावर 4। अब यहाँ पर 3 2 जा क्या हो गया 6, माइनस हो गया यहाँ पर 6, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इधर ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल करो, ये हो गया 3
एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4x। जो भी बड़ा होता है वही आता है, तो ये 6 का माइनस हट के अब ये प्लस लग चुका है, तो ये प्लस बड़ा हो गया तो ये प्लस आ गया, माइनस 9x और माइनस हो गया 12। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे कि माइनस लिखेंगे, ओके माइनस नहीं लिखेंगे, सोचो यहाँ पर 3x स्क्वायर है। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3x, हाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 3x, सॉरी क्यूब है यार, यहाँ पर क्या है क्यूब है ना, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्यूब के लिए करेंगे 3x का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9x आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको कैंसिल करो, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर 4x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 4x स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग भैया प्लस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 3 4 जा हो गया 12। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया, तो रिमाइंडर देखो 0 आ गया। तो हमने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, बस सिंपल आंसर हो गया। तो इसको हम लोग gx बोल देंगे और इसको हम लोग fx बोल दिया हमने, तो बोल देंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई। सिर्फ इस वीडियो में 9 तक ही रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 दिख रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 10 को ना आप खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, कह रहा है इफ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर कम आउट टू बी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। कह रहा है कि भैया ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर इस रिमाइंडर में आपको p और q दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करो। आप थोड़ी देर के लिए बस इसको भूल जाना, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलेगा, p की जगह में जो नंबर दिख रहा होगा वो p बोल देना, q की जगह में जो नंबर दिख रहा होगा वो q बोल देना, बस सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल ईजी है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, हमें आप जरूर बताना कि आपको फॉर्मूला शीट चाहिए, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको फॉर्मूला शीट की लिंक मिल जाएगी। जितनी जल्दी हो सके आप कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।